हेलो स्टूडेंट, आप देखेंगे कि बीएससी जो थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर के लिए मोहर साल्ट टाइट्रेशन विथ के एम एन ओ के साथ जो मोहर साल्ट जो होता है उसका प्रैक्टिकल जो करना है वो आपका टाइट्रेशन यानी अनुमापन है। तो ये अनुमापन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले करेंगे मोहर साल्ट इज द नेम ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम फेरस सेकेंड सल्फेट। तो ये तो मालूम है कि अमोनियम फेरस सल्फेट जो होता है उसको अपन मोहर साल्ट कहते हैं। इट वॉज द ग्रीन कलर द क्रिस्टल डबल साल्ट ऑफ अमोनिया सल्फेट एंड द फेरस सल्फेट। इसके डब आपको भी मालूम है द्विक लवण होता है, डबल साल्ट होता है बिकॉज इसका क्या अमोनिया सल्फेट एंड फेरस सल्फेट दो होते हैं। ओके, इट द कंटेन टू द डिफरेंट कैटॉन Fe2+ एंड NH4+। ओके, experiment for titration मोहर salt with the potassium permanganate aim to the find of the स्ट्रेंथ ऑफ द पोटेशियम परमानेंट सॉल्यूशन अगेन मोहर साल्ट है ना। तो अपन को ये अनुमापन करना है, ठीक है। KMnO4 के द्वारा जो मोहर साल्ट है उसकी उपस्थिति में क्या नापना है आपको, इसका स्ट्रेंथ नापनी है, ठीक है। तो थ्योरी में क्या द टाइट्रेशन ऑफ द KMnO4 अगेंस्ट मोहर साल्ट इज द रिडॉक्स रिएक्शन एंड आर दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड ये तो आपको पता है रिडॉक्स और ऑक्सीडेशन, अपचयन और ऑक्सीकरण दो क्रियाएं होती हैं। तो इसमें क्या है द टाइट्रेशन ऑफ द KMnO4 अगेन मोहर साल्ट, ठीक है। मतलब मोहर साल्ट के अगेन क्या KMnO4 का क्या अपन को टाइट्रेशन करना है, रिडॉक्स रिएक्शन करना है, ठीक है। रिडॉक्स अपचयन और ऑक्सीकरण दो होता है ना, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का निकलना और अपचयन में हाइड्रोजन का। तो रिएक्शन दोज द ऑक्सीडेशन एंड द reaction of the similar see these the titration of mohr salt with KMnO4 salt is the reducing again while the later is the oxidation, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, द रिएक्शन इज द कम्बिनेशन ऑफ द हाफ ऑक्सीडेशन एंड हाफ रिडक्शन, दोनों आधा आधा है, ठीक है। हाफ ऑक्सीकरण की और अपचयन दोनों है। अब देखिए हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन 2 KMnO4 प्लस 3H2SO4 K2SO4 ओके 2 MnO4 मीन्स यहाँ से K देखिए लेफ्ट हो गया, ओके, और 3H2O और 5O हो गया। हाफ रिडक्शन मीन्स क्या हुआ देखिए 2 FeSO4 NH4 ब्रैकेट क्लोज 2 SO4 6H2O प्लस H2SO4 प्लस O, ओके। FeSO4 प्लस 2 NH4SO4 है एंड 13H2O, ठीक है। तो टोटल रिएक्शन इन दोनों का टोटल जब आप करोगे यानी कि दोनों का हाफ हाफ का टोटल कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो 2 KMnO4 प्लस 10 FeSO4 NH4 2SO4 6H2O प्लस 8H2SO4 K2SO4 2 MnSO4 प्लस 5 F2SO4 प्लस 10 NH4 ब्रैकेट क्लोज 2 SO4 प्लस 60S H2HO। मेटल रिड्यूस द मोहर साल्ट पोटेशियम परमैंगनेट कॉनिकल फ्लास्क वैल्यूमीटर फ्लास्क पिपेट मीन्स क्या मटेरियल। आप रिकॉर्ड देखिए, मैं इसका हिंदी में भी आपको बताया है, मैंने इसका वीडियो भी अपलोड किया था, बट जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए है ये। अब देखेंगे कि इसमें रिक्वायर आवश्यक सामग्री में मोहर साल्ट पोटेशियम परमैंगनेट कॉनिकल फ्लास्क वैल्यूमीटर फ्लास्क पिपेट ब्यूरेट बीकर ब्यूरेट स्टैंड एंड वेटिंग बॉटल। देन प्रोड्यूस द प्रोड्यूसर इज द कंटेंट टू द 2 स्टेप। इसकी विधि है देखिए, पहला प्रिपरेशन ऑफ M/N या N/20 सॉल्यूशन ऑफ मोहर साल्ट, ओके, मोहर साल्ट बनाना। वेट द 4.9 ग्राम मोहर साल्ट विद द हेल्प द केमिकल बैलेंस एंड द पुट इन द वैल्यूमीटर फ्लास्क, ठीक है। अपन ले लेते हैं। तो देखिए हिंदी में मैं ये बना चुकी हूँ आपको, इसलिए मैं इंग्लिश में ये वाला बना के आपको बता रही हूँ जो इंग्लिश मीडियम के छात्र उन्हों के लिए। इन द फ्लास्क नाउ द एट 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड एंड द डिस्टिल वाटर। Now fill the flask completely with the water up to the mark level. Mix the solution well. अच्छे से अपने मिलाया। The solution obedient is the standard M/20 solution मोहर साल्ट बन गया, ठीक है। प्रोसेस ऑफ टाइट्रेशन टेक द ब्यूरेट एंड द फिल द पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन अप टू द मार्क। आपको पहले भी बताया था जो ब्यूरेट होता है उसमें अपन क्या ले लेंगे KMnO4 ले लेंगे एक मार्क तक। नाउ टेकन द कॉनिकल फ्लास्क एंड एट द 5 ml सल्फ्यूर। अब ये कॉनिकल फ्लास्क में 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। यूज द पिपेट एंड ड्रॉ द 10 ml मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन। द पिपेट हैज द लेफ्ट मार्क ऑफ द 10। देखिए जो पिपेट में 10 ml तक का अपन को क्या लेना, मोहर साल्ट लेना है। पिपेट आउट द 10 ml मोहर सॉल्ट इन द फ्लास्क इन विच कंटेन सल्फ्यूरिक एसिड। जिसमें देखिए सल्फ्यूरिक एसिड था उसमें अपन ने क्या डालना है 10 ml मोहर साल्ट।
take the conical flask contain molar salt, sulfuric acid placed in under the burette. अब burette के नीचे इन दोनों को रखते हैं. Note the first reading from the burette. पहली रीडिंग लेते हैं. Start the dropping potassium permanganate solution into the conical flask. Potassium permanganate solution should be dropped into the flask some interval with gap. After adding potassium permanganate, each time keep the shaking the flask to see the color and रिजल्टेंट सॉल्यूशन. देखिए आप देखेंगे कि डालते जाएंगे उसमें आप सॉल्यूशन का क्या देखेंगे, बाद में आप उसका कलर देखेंगे. आफ्टर एडिंग पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन ईच टाइम कीप द शेकिंग, कीप द रिपीटिंग द अबव प्रोड्यूसर यूनिटी, permanent pink color appears in the conical flask. The color should be permanent and should not डिस्पेयर इवन द सेक इन द कोन. एक निश्चित समय में एक लाइट पिंक कलर आएगा जो कि हटेगा नहीं. एवरी टाइम द पोटेशियम परमानेंट सोल्यूशन एड इनटू द फ्लास्क इन द रीडिंग द ब्यूरेट मस्ट बी नोट. ब्यूरेट की रीडिंग नोट करते जाते हैं. ओके, द प्रोसेस शुड बी रिपीटेड एंड लास्ट 3 फ्रॉम द बिगनिंग इनटू द ओबिडेंट द 3 सेट इन द रीडिंग ऑफ द अवॉइड द एरर व्हील कैलकुलेशन. अब अपन 3 रीडिंग ऐसे लिया. अब इसके बाद देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओगे आप. This is observation table. Okay, number, burette reading, then the volume of the KMnO4. Okay, first time मतलब जितनी भी रीडिंग का ये आपने ऐसा चार्ट बनाओगे. फल कैलकुलेशन. The formula use the preparation m/20 solution of molar salt is n1 m1 and v1, n2 m2 and v2. ठीक है. ओके, where n1 is the normality of the KMnO4, m is the molarity of the KMnO4, and v1 is the volume of the KMnO4, and N2 is the normality of molar salt, and M1 is the molar salt, and V2 is the volume of molar salt. Okay, N1 equal to 5, V1 upon let, and the N2 1, and V2 10 ml, and M2 1 upon 20 ml. ठीक है. Putting this value of the above formula. Okay, M1 V1 equal to 1 into 10 into 1 upon 20. M1V equal to 1 upon 2, M1 1 upon 10 हो गया. M1 V upon 10 can be the calculated by submitted any the value from the reading. The calculator is the strength of V where strength KMnO4 equal to molarity and molar mass, and molarity is the M1 which is the equal of the V upon 10, and the molar mass is the calculated. Okay, molar mass of KMnO4 equal to 39 plus 55 in 64. The molar mass of KMnO4 equal to 158. Therefore, strength of the KMnO4 V upon 10 into 158. Strength of the KMnO4 15.8 value. Result value of the molar KMnO4 and the strength of KMnO4. Precaution में आप देखेंगे always keep the burette, pipette and the flask clean. Clean the apparatus properly before the performing of the experiment. Use the dilute from the performing of the experiment. Do not keep adding the potassium permanganate solution into the burette because of वो कलरफुल हो जाएगा और उसको burette को पूरा कलर भी नहीं हटेगा. Do not forget of the sec from the conical flask every time after the adding potassium permanganate. जितनी बार potassium permanganate लेंगे उसको sec करेंगे. On the solution turn the permanent pink and does not disappear at the shaking. Stop and the potassium permanganate solution. Always take the last reading set of the reading of the experiment. ओके, दिस इज अ टाइट्रेशन. ओके, तो ये BSc सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के इंपॉर्टेंट है. देन मैंने इसका हिंदी भी वीडियो में बनाकर बताया है आपको. पर मोहर साल्ट टाइट्रेशन विद द KMnO4 द इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं. प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया. स्टूडेंट BSc थर्ड ईयर एंड सेकेंड ईयर. थैंक यू.